हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, यहाँ पर ये फिगर है और इस फिगर में एंगल बी 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के डबल है। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूव करना है कि जो AC है यानी ये वाली साइड ये इस साइड की डबल है। ये हमें प्रूव करना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। उससे पहले ये आप ध्यान रखिए कि ये एंगल इसका डबल है, यानी अगर ये एंगल x है तो ये एंगल होगा 2x। कीप इन माइंड। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसा ट्रायंगल ये इस तरह से बना है, BC जो लेंथ है हमने बिल्कुल उतनी ही लेंथ इस तरफ ड्रॉ करनी है, यानी जो ये हिस्सा है उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। और ये हो गया पॉइंट D, और हम A से D को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हो गया है। बात समझ आ गई? तो हमने क्या किया कि ऑपोजिट साइड में हमने B से D तक ये लाइन ड्रॉ की। ध्यान रखना ये उतनी ही बड़ी है जितना BC है, और फिर हमने A से D को ज्वाइन कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो। ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इनको ध्यान से देखो आप। इन ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो ये साइड इस साइड की इक्वल है। अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, हमने इसको एक्सटेंड किया। तो पूरी जो ये स्ट्रेट लाइन है इसमें स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होती है। तो अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री हुआ। तो ये दोनों 90 हैं, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई। AB इज़ कॉमन फॉर बोथ। इस वजह से ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इतना यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, यहाँ पे BC इज इक्वल टू BD, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। इसके अलावा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD, बोथ 90, एंड AB दोनों के लिए कॉमन है। सो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब इससे क्या होगा कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ADB ये इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, और ये भी यानी 2x हो जाएगा। और ये किससे? बाय CPCT। तो ध्यान रखना ये वाला जो एंगल है ये 2x हो चुका है। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये 2x। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे अगेन बाय CPCT, और इससे ये भी x हो जाएगा। अगेन यहाँ पे लिखते नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एंगल BAD ये इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, x, दोनों x हो जाएंगे। ये भी सेम है रीजन CPCT। इतना समझ आ गया? अब आप ध्यान से देखो इस पूरे ट्राइंगल को। ट्राइंगल ACD पूरे ट्राइंगल में देखो, ये वाला एंगल 2x है, ठीक है ना, ये 2x है, ये वाला एंगल 2x है, और ये पूरा एंगल ये भी 2x है। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं, यानी ट्राइंगल ACD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है, बिकॉज तीनों एंगल इक्वल हैं। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। एंगल A कितना है? x प्लस एक्स, ये 2x है। एंगल C 2x, एंगल D 2x। तो ये तीनों एंगल 2x 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 हो गए हैं। इस वजह से अब सिंस तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो साइड AC है वो CD के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर
ए सी इज इक्वल टू सी डी, है ना, ए सी सी डी हो जाएगी। लेकिन सी डी देखो, सी डी में क्या है, सी डी में है बी सी है और बी डी है, यही तो है सी डी में। सी डी इज बी सी प्लस बी डी। अब बिकॉज ये इक्वल है, क्या इक्वल है, बी सी और बी डी ये इक्वल है ना, तो दोनों को मैं बी सी लिख देता हूँ। और बी सी बी डी इक्वल क्यों है, क्योंकि शुरू में ही हम ये लेके चले थे, जैसे कि हमने ये इसको एक्सटेंड किया था ना हमने इस तरह से कि सी बी इज इक्वल टू बी डी है, यानी जो ये है वही ये है। तो हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू 2 ट्वाइस बी सी, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।